यार तुम्हें भी पता है अपने यहाँ के न्यूज एंकर थोड़े से भंड रहते हैं, खंबा चढ़ा के आते हैं, तभी उन्हें डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बोलते हैं। I am sorry, बाबू। वैसे खंबे तो ये हैं क्योंकि एक जगह खड़े होके करते क्या है, कुछ भी नहीं। तो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि कैसे न्यूज चैनल के नाम पे मजाक मस्ती बना के रखी इन लोगों ने। मैं भी यार पहले नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम ये सब देखता था, फिर मैंने सोचा यार इनको 200 रुपए कौन दे हर महीने, अब मैं न्यूज चैनल खोल लेता हूँ, क्या एब्सोल्यूट सिनेमा मिलता है उधर। तो मैं दिन भर में किसी भी टाइम देख लो, उस चैनल पे बहस ही हो रही होगी, और बहस का पैटर्न समझाऊं मैं तुम्हें। दो स्पॉट तो फिक्स है, देखो, एक बैठेगा दाढ़ी टोपी वाला आदमी और एक बैठेगा भगवेटी के वाला आदमी, और दोनों लड़ेंगे और ऐसा लड़ेंगे कि गाली गलौज पे आ जाएंगे। और थोड़ी देर बाद स्टूडियो में चोक स्लैम और स्पीयर भी चल रहे हैं। नहीं, इस तरीके के नहीं, ये नहीं। इन चैनल वालों के पास तो इतना टाइम है, इन पे तो रात को नाप तोल भी नहीं आता, फिर भी ये लाते हैं ऐसे शो 10 मिनट में 100 खबरें। और अगर तुम वो खबरें भी ध्यान से देखो तो मिला जुला के 15-20 खबरें होती हैं कि कुत्ते ने बंदे को काट लिया, उसका नाम टॉमी था जिसको काटा, कुत्ता जर्मन शेफर्ड था और उसका नाम ध्रुव। ऐसा नहीं है इनके पास दिखाने को कंटेंट नहीं है, पर ये दिखाते क्या है? पाकिस्तानी कबूतर को पकड़ा गया है, जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है। इन सालों ने कबूतर ही पकड़ लिया एक, और कहते हैं इसमें चिप्स होंगी, पाकिस्तान जासूसी कर रहा है। अबे यहाँ अंकल चिप्स में ढंग से चिप्स नहीं है, इसमें क्या होंगी? उस बेचारे कबूतर का एक्सरे करवा दिया है हमारा यूज की और सब दिखाया, तो मैं लगता होगा यार ये बहुत बड़ा बकचोद है। अरे इनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। इधर अंजना जी 2 घंटे का प्रोग्राम चला रही हैं और उसमें बता रही हैं कि समोसा जलेबी कितनी खराब चीज है हेल्थ के लिए, और साइड में ऐड किसका चल रहा है? विमल गुटखा स्पॉन्सर कर रहा है शो को। इधर देश में क्या क्या हो रहा है और वो छोड़ के ये लोग दिखाते हैं। आप दोनों में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? ये है तो बहुत चूतिया सवाल, पर मैं फिर भी बताता हूँ तुम लोगों को। देखो, मार्शल आर्ट तो दोनों को आता है, लेकिन टाइगर श्रॉफ अभी यंग है, पर अक्षय कुमार के पास भी एक्सपीरियंस है। बट टाइगर श्रॉफ यार पातता बहुत जोर से है, और कहीं भी पात देता है, तो मुझे नहीं लगता है यार ये कैनेडियन इस भोपाल गैस कांड का सामना कर पाएगा। असल में ये छोटी उम्र का है तो ये जीतेगा। अरे मैं भी तो वही कह रहा था। अब अपन को बात करनी पड़ेगी अंजना ओम कश्यप की, क्योंकि वो ट्रेंड में है। और वो ट्रेंड में क्यों है? क्योंकि उन्होंने बक दी है भर भर के गालियां ऑनलाइन टीचर्स को लाइव टेलीविजन पे। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। भाई टीचर्स भी पागल थोड़ी हैं, सबने वीडियो बनाई इनके फालतू कमेंट पे। बात ये कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इन्हें एजुकेशन का क्या पता, नहीं तो कोई इनकी डिग्री लेके कमेंट सेक्शन में आ जाएगा, पर इतना पढ़ने का भी इनके कुछ फायदा है नहीं। देखो अंजना जी, आपकी हो गई है उम्र, अब ये हो चुकी है 50 साल की। देखो इनके जमाने में तो ऑनलाइन एजुकेशन नाम की कोई चीज थी नहीं कि इन्हें कुछ पता हो। से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। हमारा नाम अलग पांडे है। ठीक है, साथ में बैठे हैं, ठीक है। और हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जब से इनने ऑनलाइन टीचर्स को गाली बकी है, पूरा इंटरनेट इनके खिलाफ चल रहा है। अब तुम देखो सोशल मीडिया पे मोस्टली जेनजी जनता है, और जेनजी बंदों ने कभी ना कभी किसी टीचर से तो ऑनलाइन एजुकेशन ली है, और कोई ना कोई ऑनलाइन टीचर ऐसा होता ही है जिसके साथ उस बंदे का इमोशन जुड़ा होता है। हाँ, ये आपस में लड़ते जरूर रहते हैं कि इनका टीचर ही बढ़िया है। कोटा में आने से बहुत बेनिफिट मिला। तो अब अंजना जी ने क्या किया, सबको 2 कौड़ी का बोल दिया। तो अब जो ये अपने अपने मास्टर के लिए लड़ रहे थे, ये सब इकट्ठे हो गए अब इनसे लड़ रहे हैं। हाँ, हो सकता है कुछ टीचर फ्रॉड करते हो, जैसे ये बायजूस वाला, पर तुम उसका नाम लो ना, तुम्हें डर है क्या किसी का? तुम तो भाई सबको ही लपेट रहे हो। अरे बाबा जाने दो। लेकिन इन्हें एकदम से टीचर से दिक्कत नहीं हो गई। ऐसा थोड़ी है ये टीचर कल ही आए हैं, 10 साल से ज्यादा हो गया पढ़ाई लिखाई को ऑनलाइन आए हुए। तो मेरे दोस्त, ये एक ट्रिक है जनता को पागल बनाने की। अगर देश में कहीं बड़ा मुद्दा चल रहा हो जिसको मीडिया को कवर नहीं करना, तो जनता को डाइवर्ट करने के ये लोग ऐसा करते रहते हैं। अभी राइट नाउ नीट का पेपर लीक हो गया था, और सभी बच्चे आ गए हैं रोड पे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं जस्टिस की। यहाँ पे 6 घंटा आगे पढ़ो, फिर घर पे जाके पूरे रात जाग कर पढ़ो, और उसके बाद फिर एग्जाम कैंसिल हो जाता है। अब जब ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया है कि इसको अवॉइड नहीं कर सकते, तब जाके कहीं इन्हें दिखाया है। उधर बच्चे डिमांड कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की, उस पर तो इन्हें कुछ बोला नहीं, पर इधर खान सर ने इनके रिमार्क का रिप्लाई दिया, तो उन पे इन्हें 2 करोड़ का डेफेमेशन केस ठोक दिया। मतलब जर्नलिज्म 0% और ड्रामा 100%। 45 पुलिसकर्मी प्लस 18, 83 पुलिसकर्मी 63। ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है कि मीडिया ने कोई केस दबा दिया हो। अब तो मणिपुर वाला केस ले लो, कवर ही नहीं किया था। तो फार्मर प्रोटेस्ट ले लो, फार्मरों को खालिस्तानी घोषित कर दिया था क्योंकि वो पंजाब से थे। किसान आंदोलन के उस खालिस्तानी चरित्र की बात करेंगे जो डिकोड किया जा चुका है। ये लेती हैं 4 करोड़ रुपए हर साल। ये लोग थोड़ा थोड़ा अपने मन से भी कुछ करवाते रहते हैं। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान में टेंशन बढ़ी थी, तो इन्होंने पाकिस्तान में टैंक ही पहुंचा दी अपने। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ईरान यूएस की वॉर चल रही थी, तो इन्होंने बुर्ज खलीफा ही उड़वा दिया था। फिर बाहर के न्यूज चैनल वाले पॉइंट आउट करते हैं अपना लेवल ऑफ जर्नलिज्म। It wasn't just one channel. Misinformation is being broadcast across most Indian news channels.
वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अरे मैंने पूछा क्या फर्क पड़ता है कि नहीं, इनका काम है न्यूज बताना, तो चुपचाप आके अपनी न्यूज बता दो। इनका ओपिनियन मांगा है क्या किसी ने? ये लोग बस अपने डिसाइडेड ओपिनियन फीड करते हैं जनता को, और जो ये लोग टीवी न्यूज कंज्यूम करते हैं वो वही मानने लगते हैं जो ये बताते हैं, और वही मानेंगे भी, मीडिया समझते हैं इनको, और बस अपनी सोचने की शक्ति होके इनकी बातों में आ जाते हैं। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये कौन सी रिपोर्टिंग है पता नहीं, पर यार मनोज तिवारी को देख के मुझे उसका रीसेंट इंटरव्यू याद आ गया। कुछ लिखकर लेकर आई हूं मैं गाने अपने साथ, जो आज इस बातचीत से पहले मैंने लिखे। ये जो 4 लोगों के बीच में बैठा लेके इनका बेवलेट बनाया है, क्या पीक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? कहवा लुकवा के जयबू, ये हमारा गाना नहीं। मेरे पास वीडियो मौजूद है इस गीत का, दिखाऊं आपको? कोई नहीं सर, दिखाइए। पता नहीं क्यों पर मर इसकी रही है, पर मजा सबको आ रहा है। मनोज जी, अगर आप पॉलिटिक्स में आने से पहले अपने थोड़े अच्छे डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ देते तो आज टीवी में बैठा लेके सबके सामने आपका गैंग बैंग ना हो रहा होता। अगर तुम्हें लग रहा हो ये बहुत फनी और क्रेजी चीज कर दी न्यूज वालों ने, तो अभी रुक जाओ यार, हल्के में ले रहे हो क्या? मैं तो जा रहा हूँ भाई खाना खाने। अरे न्यूज पे क्या आ रहा है? मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? योगी के सिर पर हमेशा इतने छोटे छोटे बाल क्यों दिखते हैं? अबे ये तो बहुत जरूरी बात बता रहे हैं, खाना तो बाद में भी हो जाएगा, ये देख लेता हूँ अभी। अब किसकी बारी है? अबे ये तो इतना बहन का आदमी है, अगर तुम्हें लग रहा हूँ मैं इसको गाली क्यों दे रहा हूँ तो थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर बाद अपन साथ में मिलकर इसको गाली देंगे। यह शुभांकर मिश्रा, तुमने इसकी कोई तो रील देखी होगी, ज्ञान चौधरा होगा उसमें। पहले ये जर्नलिस्ट था, एंकरिंग वगैरह करता था कुछ चैनलों में, फिर इसने अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोल लिया। उसी दिन के बाद से बन गया जर्नलिस्ट से इन्फ्लुएंसर, एक इन्फ्लुएंसर जो पागल है बस व्यूज के पीछे, जिससे व्यूज आएंगे ये उसकी गांड चाट लेगा। जब इंडियाज गॉट टैलेंट बढ़िया चल रहा था तब ये समय के पीछे पड़े थे कि समय रैना क्या बंदा है यार, क्रेजी यार, समय रैना माय गॉड। There was this news channel guy who used to message me all the time. I'm a big fan. I love your show. मम्मी कैसी है? मिलते हैं भाई. Let's talk podcast. पर जैसे ही शो पे थोड़ी दिक्कत आई पलट गया ये आदमी। नहीं ऐसे नहीं, पर अगर अपन समय भाई को यहाँ रख दें तो बदला पूरा हो सकता है। ओके ओके, थैंक यू। सेम आईपीएल में विराट कोहली और आरसीबी की दम से तारीफ करी और दवा के व्यूज लूटे। क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार विराट कोहली, और फिर जब स्टैम्पीड में लोग मर गए तो विराट कोहली को गाली देने लगा। जो लाल रंग आरसीबी की जर्सी का था वही रंग बाहर बिखर रहा था, लेकिन अंदर उसी रंग की खुमारी छाई। यार वो जो हुआ था वो बिल्कुल सही नहीं हुआ था, पर वो एक मैनेजमेंट की गलती और एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था। पर उसमें तुम विराट कोहली और टीम को क्यों गाली दे रहे हो? इसने पॉडकास्ट किया था नवदीप सिंह के साथ। अब नवदीप सिंह ने पैरालंपिक्स में गोल्ड जीता है देश के लिए, और जीतने के बाद सेलिब्रेट भी किया था। और नवदीप सिंह से ये कहता भी है, यार तुम गाली बहुत अच्छी देते हो। जब नवदीप सिंह के गाली देने पे इसको कोई दिक्कत नहीं है तो समय से क्या दिक्कत है इसको? ये का गिरगिट है, ये ऑनलाइन देख लेगा अभी किसकी हवा चल रही है और उसी तरफ चलने लगेगा। इससे अच्छे तो वो टीवी वाले हैं, कम से कम वो एक तरफ से तो बोलते हैं। इन सबसे बढ़िया तो भाई वो राजीव तलवार है, माना वो आधे से ज्यादा टाइम बकचोदी करता रहता है, पर एक क्वालिटी तो इनसे अच्छी है, उसमें कहीं भी घुस जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन बैठा है, कितना बड़ा आदमी है, क्या बिगाड़ लेगा। वो पूछता वही है, बोलता वही है जो उसे बोलना है, मतलब गाड़ नहीं फटती उसकी। आपकी खामोशी ये बता रही है कि दाल में कुछ काला है। उल्लू टीवी जरूर देखिए, चुप रहना सबसे बड़ा देशद्रोह। और क्या तो बढ़िया कंटेंट है, मैं तो पूरे दिन देख सकता हूँ बिना बोर हुए। अब तो मैं इन्फ्लुएंसर बन के एंटरटेन करना ही है तो ये बन जाओ, ना कि ये, क्योंकि गांड में गूदा होना और गूदे वाली गांड चाटने में अंतर है। सच्चाई तुम्हारे गांड में घुस के निकालूंगा। गाली देने के लिए सॉरी। ऐसे पत्रकारों की वजह से आज अपनी इंडिया की मीडिया ग्लोबल रैंकिंग 157 है 180 में। मुझे तो लगता है कुछ सालों में अपन को इस 180 की लिस्ट से ही निकाल देंगे, जबकि पाकिस्तान की रैंकिंग अपन से ऊपर है। अब तुम खुद सोचो यार, वो देश जो चौधा पड़ा है, इतनी गरीबी है, जिसका स्पोर्ट्स के मामले में भी सब खत्म है, वो देश भी अपनी मीडिया को टॉप कर रहा है। वैसे अपन जो ये टीवी पे चेहरे देखते हैं, इनकी भी पूरी तरीके से गलती है नहीं। इनका काम क्या है? टेलीप्रॉम्प्टर पे जो लिखा है उसे पढ़ के सुना दो। अगर कोई ज्यादा चूचपड़ करेगा तो उसको हटा देंगे, नया ले आएंगे। तुम खुद बताओ यार, अगर किसी को 4, 10, 15 करोड़ मिलेंगे तो वो क्यों ही मना करेगा? अगर तुम्हें मुझे भी इतने पैसे मिल रहे होते तो अपन भी वहां जाके यही काम करते। अब कर तो ये लोग भी ये काम अपनी फैमिली को फीड करने के लिए रहे हैं। गलती है भाई इन चैनल ओनर्स की, जिन्हें बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करते हैं। तो यार अपन तो बस ये न्यूज चैनल देखना कम कर सकते हैं और किसी ऑनलाइन डिस्कशन या जेन्युइन क्रिएटर को देख के अपना ओपिनियन बना सकते हैं, और बाकी तो अपन कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पर तुम जरूर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब मान लो यार अगर तुम नए हो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। सपने इतने ऊपर उतनी देनी पड़ती प्राइस भी, यार मेरे साथ तो केवल चाय ही। सिचुएशन हो डाइसी जब प्रेशर छूनी हाइट सी, बोले कभी गो ऑन इजी, गुस्सा ऑलवेज नाइस नहीं। हे नहीं मैं सीधा सा नहीं, स्कूल टाइम से